हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ के क्वेश्चन। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन करेंगे आज हम 6 क्वेश्चन, ठीक है। और 6 क्वेश्चन ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, जैसे अलग अलग चैप्टर के आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, मिश्रण एलिगेशन वाला चैप्टर हो गया। तो ओवरऑल आपके लिए 6 टॉपिक के लगातार मैं 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो विथ ट्रिक के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सेकेंडो मीन क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का, दूध तथा पानी के 30 लीटर के मिश्रण में इन घटकों का अनुपात उपर्युक्त क्रम में 7:3 है। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए कितने लीटर पानी बढ़ाना होगा। ठीक है दोस्तों, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसे समझने का प्रयास कीजिए कि दूध तथा पानी के 30 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। लिख लीजिए भाई, हमारे पास 30 लीटर का मिश्रण है, दूध और किसका, पानी का, जिसका रेशियो कितना है दोस्तों, 7:3 है, ठीक है। रेशियो कितना है, 7:3 है, और मिश्रण कितना है, 30 लीटर है। क्लियर है। तो जब ये बताइए दोस्तों, यह 7 जो है किसका रेशियो है, यह दूध का रेशियो है, ठीक है। ये किसका रेशियो है, ये दूध का रेशियो है, और ये पानी का रेशियो है, ठीक है। तो दूध का रेशियो 7 है और पानी का रेशियो 3 है, और टोटल मिश्रण है 30। तो रेशियो को भी यदि ऐड कर दें हम दोस्तों, हो जाएगा 10, होगा कि नहीं। तो टोटल 10 रेशियो बराबर हो जाएगा 30 के कि नहीं दोस्तों, ये बताइए। 30 लीटर ही तो मिश्रण है, और मिश्रण का अनुपात दिया, तो अनुपात का भी योग कर लीजिए। तो जब 10 बराबर हो गया दोस्तों, 10 रेशियो 30 के बराबर, तो एक रेशियो कितने के बराबर हो गया, 10×30, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर 3 लीटर हमने निकाल लिया कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3 लीटर, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पास कह रहा है क्वेश्चन कि हमें इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए कितने लीटर पानी बढ़ाना होगा। केवल पानी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 3:7 करना है। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम एक्चुअल लीटर पता कर लेते हैं पानी और दूध का, ठीक है। तो इस 3 का गुणा आप 7 और 3 में कीजिए बारी बारी से, तो इनका लीटर में वैल्यू मालूम हो जाए। तो 3×7=21, तो 21 लीटर है आपका दूध, और 3×9 हो गया, तो 9 लीटर आपका क्या है दोस्तों, 9 लीटर आपका पानी है, ठीक है। तो दोस्तों 21 लीटर दूध और 9 लीटर पानी है। हमको रेशियो कितना बनाना है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ रेशियो कितना करना है, 3:7 करना है ना, इतना रेशियो करना है। देखिए दूध में चेंजेस नहीं हो रहा है, पानी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, दूध में नहीं चेंज हो रहा है। तो जब 3 रेशियो हमको करना है, और हमको ये मालूम है दूध कितना लीटर है, 21 लीटर है, तो 3 रेशियो बराबर 21 लीटर होगा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें तो हम कुछ मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं, तो हमारा रेशियो अपरिवर्तित रहेगा। लीटर हमको मालूम है, रेशियो भी दिया है, तो 3 रेशियो 21 के बराबर, तो एक रेशियो 3×21 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। तो एक रेशियो जब 7 के बराबर है, तो 7 रेशियो की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 7 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 7×7=49 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 49 लीटर ये क्या आया दोस्तों, 49 लीटर ये पानी आया, ठीक है। दूध तो हमारा यहाँ भी 21 ही है लास्ट में, जब 3:7 कर रहे हैं, 21 लीटर दूध तो अपरिवर्तित है, लेकिन पानी जो है 49 लीटर हो गया, जहाँ की 9 लीटर होना चाहिए था। कितना वृद्धि हो गया, 9 से 49 के बीच में, ये माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने पर आ रहा है 40 लीटर, ठीक है। 40 लीटर ये आपका क्या बढ़ रहा है दोस्तों, दूध बढ़ रहा है, सॉरी पानी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने यही तो मिलाया है, यही तो हमें निकालना है कितने लीटर पानी बढ़ाना होगा इतना रेशियो बनाने के लिए। तो 40 लीटर पानी बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में यदि उनके, कह रहा है यदि उनके दोस्तों कुल अंक 185 हैं, तो उच्चतम अंक कितने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 5 विषम पूर्णांक में उन्होंने परीक्षा में प्राप्त किया है अंक, ठीक है। टोटल पूर्णांक है दोस्तों 185। विदिन 5 सेकेंड ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए टोटल अंक 185 और 5 उम्मीदवार हैं, 5 विषम अंक लाते हैं ना, तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितना बारी में जाएगा दोस्तों, 5×3=15, 3 और 5 आया, तो 5×7=35, 37 आ गया। तो कितने पूर्णांक बोला है दोस्तों, 5 विषम पूर्णांक है ना, 5 उम्मीदवारों के, तो 1 2 3 4
5 आप लिख लीजिए, ठीक है। अब भाग देने पर जैसे हमने डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दी ना जो संख्या दी है टोटल, तो ये बीच वाली संख्या निकल के आती है हमेशा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 37 आ गया। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको लगातार संख्याएं रहे, लगातार 5 विषम पूर्णांक, लगातार विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, ठीक है, तो लगातार क्रमशः बात करेगा तभी ये ट्रिक फॉलो होगी, ठीक है। तो 37 बीच वाली संख्या आ गई, तो इससे पहले क्या आएगा दोस्तों, विषम संख्या है तो इससे पहले एक विषम संख्या क्या होती है, सॉरी 35 होगा, 35 और ये 33, इधर क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा और इधर की विषम संख्या 41, ठीक है। तो ये विषम संख्या हमने पाँचों प्राप्त कर ली। निकालना क्या था, उच्चतम अंक, तो उच्चतम अंक 41 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, ये वर्ड काट लीजिए, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना 10% बढ़ा लेता है, उसकी बचत कितनी बढ़ेगी, ठीक है। बचत कितनी बढ़ेगी ये हमको निकालना है, कितने प्रतिशत बढ़ेगी। देखिए कोई व्यक्ति आय है मान लीजिए उसकी 100, ठीक है, 100 मान लीजिए, खर्च कितना कर रहा है 75, खर्च कर दिया 75, तो बचा कितना दोस्तों 25 ही बचेगा ना। खर्च कर दिया भाई 75% खर्च कर दिया, 100 रुपये है 75 रुपये खर्च करेगा, 25 बचा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आय में 20% बढ़ जाती है, तो आय को 20% बढ़ाइए, 100 का 20% कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। 120% जब आय बढ़ गया और वह अपना खर्च 10% बढ़ाता है, तो खर्च है 75 और 75 का 10% बढ़ा दीजिए, 75 गुणा 10/100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 7.5, ठीक है। तो 7.5 दोस्तों 10% बढ़ा रहा है, तो 75 तो है ही, 7.5 और बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 82.5, ठीक है। तो ये इसका खर्च भी 10% बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि उसकी बचत कितनी बढ़ेगी, तो जब 120 रुपये आए हैं दोस्तों बताइएगा, तो उसकी खर्च कितना बढ़ गया 82.5%, तो बचत कितनी होगी, तो 120 में 82.5 को माइनस कर लीजिए, देखिए यहाँ कितना आएगा दोस्तों, 120 में 82.5 माइनस कीजिए, आपको बचत मिल जाएगा, तो आएगा ये 37.5, 37.5, ठीक है। तो दोस्तों बचत उसकी कितनी थी 25 थी, बढ़ कितना गया 37.5, हमें बचत ही तो निकालना है कितनी बढ़ रही है, तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों माइनस कीजिए, बढ़ रहा है दोस्तों आपका ये 12.5 की वृद्धि हो रही है बचत में, लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है दोस्तों, कितनी प्रतिशत बढ़ेगी, तो 12.5 और किस में बढ़ रहा है 25 में बढ़ रहा है ना, ठीक है, 25 से बढ़ रहा है ना, और गुणा में 100% के लिए, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 12.5 से 25 दो बारी में, 100 कट गया 2 से 50 बारी में, यानी 50% ये आपका बचत जो है वृद्धि होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, क्या करता है, वो कलम को बेच रहा है, कितने कलम है दोस्तों 90 कलम बेच रहा है टोटल, और 90 कलम बेचने पर उसको 20% की हानि होती है दोस्तों, और यहाँ भी कह रहा है 20% को उसको लाभ उठाने के लिए, कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए कलम जो है सेम है, कलम में डिफरेंस नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है कि आपके पास दिया क्या गया है दोस्तों, 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, मतलब समझिएगा दोस्तों कितना 80% बचा, हानि को क्या करते हैं 100 में माइनस करते हैं, लाभ को 100 में प्लस करते हैं, ठीक है। तो 20% की हानि मतलब 80%, ठीक है, 20% की हानि हुई मतलब 80%, तो 80% बराबर होगा 80 के, क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि 80 रुपये में बेच रहा है ना, 80 रुपये में बेच रहा है 90 कलम को, तो 20% की हानि होती है, तो हानि को हटा दीजिए तो बचा 80%, तो 80% बराबर हो जाएगा 80 के, समझिएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, कलम तो सेम है इसलिए कलम को कंसीडर ही नहीं करना है यहाँ, ठीक है, ये काट दीजिए। तो ये आपको भरमाने के लिए एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, तो 20% का हमको और लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ मतलब दोस्तों 120%, ठीक है, 20% का लाभ कमाना है उसी 90 कलम में, तो 120% बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, बस जब 80% 80 के बराबर, तो 80/80 हो जाएगा, गुणे ये 120 चला जाएगा, ठीक है, 80 में 80 कटा 120 आ गया दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 120,
ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 120, 80% 80 के बराबर, तो 120% 120 के बराबर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कलम की यहाँ संख्या बराबर इसलिए कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में 60% की वृद्धि हो जाती है, कब तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 20% की कमी हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो गई होगी। दोस्तों समझिएगा क्वेश्चन को कि दोस्तों सिनेमा हॉल में क्या है दोस्तों, दर्शक हैं, ठीक है, और टिकट दर में क्या कर रहा है 60% की वृद्धि कर रहा है। पहले हम लिखते हैं दोस्तों, समझिएगा, मान लीजिए कि 100 दर्शक है, ठीक है, 100 दर्शक हैं और मान लीजिए टिकट जो है 100 रुपये में बिक रही है, ठीक है। एक टिकट 100 रुपये की है, तो 100 दर्शक है, 100 टिकट बिकेगी, तो कितने का हो रहा है दोस्तों, आय कितनी हो रही है, टोटल आय हो रही है 10,000 की। दोस्तों 10,000 हो रहा है कि नहीं, 10,000 हो जाएगा दोस्तों। 100 दर्शक हैं, 100 रुपये की टिकट है, तो 10,000 हो जाएगा। दोस्तों अब क्या कह रहा है, टिकट में 60% की वृद्धि हो जाती है, टिकट दर में दोस्तों, ठीक है। टिकट दर आपका कौन सा है, ये हमने ये वाला लिखा है, इसको लिख लेते हैं। ये रेट है टिकट का, ये दर्शक है, यहाँ डी लिख दे रहा हूँ, और ये आय है, ठीक है, ए से। आप समझिएगा रेट में कितना बोल रहा है दोस्तों, 60% की वृद्धि हो जाती है। चलिए 60% की वृद्धि करेंगे तो 160 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। 60 रुपये की वृद्धि कर देंगे 60% की, तो 160 हो जाएगा। तो कह रहा है, और दोस्तों और उसकी आय में 20% की कमी हो जाती है। जब 160 रुपये का हो जाएगा टिकट, एक टिकट, तो उसकी जो आय रहेगी, यानी जो 10,000 है, उसमें 20% की कमी आ जाएगी। तो 10% में 20,000 की कमी, मतलब आपका 10,000 का 20% 2,000 हो जाएगा, और आपका कम हो जाएगा 2,000, तो बचेगा 8,000, ठीक है दोस्तों। ये आप कर लीजिएगा गुणा, देखिए 20% निकाल लीजिए 10,000 का, तो 2,000 हुआ, ठीक है। 10,000 का 20% 2,000, तो 2,000 माइनस कर दीजिए 10,000 में, बचा 8,000, ठीक है। तो दोस्तों जब 160 का टिकट हो जाता है तो 8,000 रुपये आय हो जाती, 20% कम हो गया, ठीक है, आय में। तो कह रहा है दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हो गई, ठीक है। तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हो गई दोस्तों, यही तो हमें निकालना है। तो इसे मान लीजिए यक्स, दर्शकों की संख्या मान लीजिए यक्स प्रतिशत कमी हुई, तो आप क्या करेंगे, 160 यक्स ये हो गया आपका, यक्स इक्वल टू निकालेंगे, 160 इधर जाएगा तो 8,000 इधर लिखिए, डिवाइडेड बाय 160 लग जाएगा, 0 से 0 1 कट जाएगा, 16 से काट लीजिए, 16 पच्चे 80, 50 आ गया दोस्तों। यक्स की वैल्यू 50, यानी 50 आपका यहाँ दर्शक बचे। तो 50 दर्शक 160 टिकट लेने, तो 8,000 रुपये आय हो रही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, कमी पूछ रहा है, दर्शकों की संख्या में प्रतिशत में कमी। तो यहाँ दर्शकों की संख्या में कितनी कमी हो रही है दोस्तों, 50 की कमी हो रही है, ठीक है। और प्रतिशत में निकालना है तो किस में कमी हो रही है दोस्तों, 100 में से कमी हो रही है 50 की ना, और गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो 100 से 100 कटा, बचा 50, तो यानी 50% की कमी हो रही है दोस्तों दर्शकों की संख्या में। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट भी आपको दिख रहा है, 100% दर्शक, 100 दर्शक हैं, 50 हो जा रहा है, तो 50% कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है, ठीक है दोस्तों। इसे आप सिंपल भी समीकरण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे गो थ्रू ऑप्शन चलेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। भिन्न है दोस्तों, अंश तथा हर है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो गो थ्रू ऑप्शन दोस्तों, पहले 7/10 लेते हैं, ठीक है। 7/10 दिया हुआ है, कह रहा है 2 जोड़ने पर, ठीक है, 2 जोड़ दीजिए, दोनों में कितना हो जा रहा है दोस्तों, ये तो हो जा रहा है 9/12, लेकिन यहाँ 9/11 होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उठाइए दोस्तों, 7/9 दिया है, 7/9 में क्या जोड़ना है दोस्तों, दोनों में 2 जोड़ दीजिए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। देखिए पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर दिया कि 9/11 बन जाती है जब 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इसी 7/9 में अब क्या करना है, 3 जोड़ना है। 7/9 में 3 जोड़ेंगे तो 5/6 बन जाती है। तो क्या बनती है ये हम चेक करते हैं। तो 7/9 है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, और 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12, ठीक है। करना कितना है, 5/6, और इसे सरल कीजिए तो 5 दूना 10, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 छक्का
12 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/6 आ गया दोस्तों, यानी हमारा 5/6 भिन्न बन जाती है यदि हम 3 जोड़े तो, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। ऑप्शन नंबर बी यही राइट आंसर है दोस्तों। 7/9 ये ऐसी भिन्न है जिसमें 2 जोड़ेंगे तो 9/11, 3 जोड़ देंगे तो 5/6 बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है दोस्तों? बी राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ क्वेश्चन गो थ्रू ऑप्शन रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक एंड शेयर जरूर अपने दोस्तों में किया कीजिए। ठीक है, आप अपना सपोर्ट बना के रखिए दोस्तों, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हर सब्जेक्ट में डेली हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।